पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला दिया है कि जिस यति ने, जिसका चित्त शांत है, इंद्रिया दांत है और जो क्षमायुक्त है, उपरत है, ऐसा निरंतर आत्मचिंतन परायण जो यति है, स्वस्य सर्वात्म भावं पश्यति, वह क्या करता है? अपना सब में आत्म भाव देखता है। सब में अपने आत्मा को ही देखता है और इस अनुभूति के द्वारा अविद्या और अविद्या रूप अंधकार से उत्पन्न जो संपूर्ण विकल्प है, और ये संपूर्ण विकल्प निरंतर इसके विक्षेप का हेतु रहता है। अब विक्षेप निवृत्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है, लेकिन जब तक विक्षेप का कारण बना हुआ है तब तक विक्षेप सर्वथा निवृत्त होंगे नहीं। विक्षेप का कारण अविद्या है। विक्षेप का कारण स्वरूप विषयक जो अज्ञान है, जिसको अविद्या कहते हैं, यही विक्षेप का कारण है। तो इस प्रकार से अविद्या और अविद्या से उत्पन्न जो विकल्प है, ये सब का सब क्या होता है? विलय हो जाते। साधु दग्ध्वा, क्या बोला है? साधु दग्ध्वा, अच्छी प्रकार से जला करके ब्रह्माकृत्या सुखम निष्क्रिय निर्विकल्प निवसति। वह जो यति है, ब्रह्माकार रूप होकर सुख निष्क्रिय और निर्विकल्प होकर विराजमान रहता है। ब्रह्म रूप होकर के विराजमान रहता है, अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित रहता है, जहाँ पर संपूर्ण दृश्य विलय को प्राप्त हो गया है। संपूर्ण दृश्य विलय को प्राप्त हो गया है और केवल अद्वितीय भाव रह गया है, केवल अधिष्ठान शेष रह गया है। अब जिसको आदत बनी हुई है खिलौनों से खेलने की, उसके लिए संपूर्ण सारे खिलौने उठाए गए और अग्नि में क्या कर दिए? भस्म कर दिए। तो उसको कैसा अनुभव होगा? है? क्योंकि उसका अभ्यास, संस्कार, उसकी जो बुद्धि है वो क्या है? खिलौनों में है। अब ये जो खिलौने हैं कैसे हैं? सीमित है। सारे खिलौने नष्ट हो जाने वाले, टूटने वाले, क्षीण हो जाने वाले, सारे खिलौने खो जाने वाले हैं। सारे खिलौने क्या हैं? टूट फूट जाते हैं। तो अब उन खिलौनों के आश्रित जो सुख है वो कैसा है? वो खिलौने तो दुख ही देंगे ना, हर समय दुख देंगे। जब टूटेंगे तब भी,
जब वो खिलौने पुराने होंगे तब भी, जब वो खिलौने नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे तब भी, खो जाएंगे तब भी, वो खिलौने क्या करेंगे? तो ये सारा का सारा जो दृश्य वर्ग है, जगत जंजाल है, जिसको हम देख करके प्रसन्न होते हैं, देख करके इसमें ही मैं और ममता करके अपने आप को सजीव मानते हैं, तो ये सब खिलौने हैं। और ये सब के सब खिलौनों में क्या बीमारी है वो बता दिया आपको। पुराने होते हैं, आदि व्याधिग्रस्त है, वियोग हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, सर्वथा इनका प्रलय हो जाता है। तो इसलिए क्या हुए? दुख और क्लेश के ही हेतु हुए हैं ना, दुख और क्लेश के ही हेतु है। इस कारण से जो विचारवान है वो अन्वेषण करता है, वो खोज करता है कि कोई शाश्वत नित्य अविनाशी कोई परम तत्व है जिसको प्राप्त करके मैं समस्त दुखों से तर जाऊंगा। तो वो अविनाशी परम तत्व क्या है? अपना चेतन आत्मा ही है। तो इस प्रकार अपने जो चेतन आत्मा है उसकी ब्रह्म रूपता, अद्वैतता, अद्वितीयता, एकत्व, केवलता को अनुभव करके ही विराजमान रहता है ऐसा महाबुद्धिमान विवेकी। अब देख लो आप, ये खिलौने सब के सब क्या होंगे आपके? ज्ञान अग्नि में क्या कर दिए जाएंगे? भस्म कर दिए जाएंगे। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधः, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुना। ज्ञान रूपी अग्नि में क्या हो जाएंगे? संपूर्ण कर्म भस्म हो जाएंगे। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, और ज्ञान अग्नि में जिसके कर्म दग्ध हो गए हैं, तमाहु पंडितम बुधः, उसी को ही बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। समस्त कर्म, और कर्म से अभिप्राय क्या है? तीनों आ जाएंगे, तीन ही तो बीज है। अविद्या बीज है, कामना अंकुर है, कर्म वृक्ष है, और इसमें सुख दुख के फल लगते हैं। क्या है? अविद्या, काम, कर्म और सुख दुखात्मक फल। तो अविद्या बीज हुआ, और कामना इच्छा, अज्ञान के कारण से क्या होगा? इच्छा होगी, कामना होगी, तो ये अंकुर है। और कर्म क्या है? इसका वृक्ष है, कर्म रूप ये वृक्ष है। और इसमें सुख दुख नाम के फल लगते हैं, और ये सभी जीव है वो खट्टे मीठे फल खा रहे हैं। सुख का फल मीठा है और दुख का फल खट्टा है, तो खट्टे मीठे फल खा रहे हैं कि महाराज दोनों होने चाहिए। हैं? खट्टे मीठे दोनों होने चाहिए। तो इस तरह से तो समझ आया, संपूर्ण दृश्य क्या हो गया? विलय हो गया है। अब दृश्य को जो सत्य मानता है, और कल भी जिसके लिए बतलाया था, द्वैत दृश्य में ही जिसकी सत्यत्व बुद्धि है और अभय बुद्धि है। अद्वैत में क्या है? भय का अनुभव करता है ना। अद्वैत में जहां पर दूसरा नहीं है वहां पर, अब परमात्मा तो एक है। समस्या ये है कि जहाँ जो परमात्मा है वहां पर दूसरा, इसीलिए लोगों ने सोचा ऐसा परमात्मा हमें नहीं चाहिए जहां पर दूसरा नहीं है। इसीलिए परमात्मा कैसा बनाया? परमात्मा अपनी तरह हाथ पैर आंख नाक वाला होना चाहिए, हैं? और
अपनी जैसी धरती है ऐसा ही क्या होना चाहिए, ऐसे ही वहां पर धरातल होना चाहिए, हैं, फरस होने चाहिए ना, फरस भी चाहिए, हैं, खंबे चाहिए, महल हो, प्रकाश हो, वहां पर भी स्वर्ण की, यहाँ पर कुर्सी मिलेगी प्लास्टिक की, वहां पर रत्न जड़ित कुर्सियां, और वहां पर सब बैठे होंगे, और वहां पर भगवान जी जो है वो मेरे को बुलाएंगे और सबके सामने मेरी प्रशंसा करेंगे, और भगवान जी कहेंगे कि ये इनके जितना निराभिमान कोई नहीं है, और प्रसन्न हो रहा है। ये बात सुन करके क्या हो रहा है, अरे प्रसन्न हो रहा है, इसका मतलब तू अभिमानी है ना, अहंकारी है। इस बात को सुन के प्रसन्न हो रहा है कि ये जो भक्त है इसमें ना अहंकार है ना कोई अभिमान है। अभी इस बात को सुन सुन करके बड़ा प्रसन्न हो रहा है, यों उसका मुखारविंद खिला हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अहंकार है। तो बताओ, अब ऐसे अहंकार आदि तो वैसे ही मन के अनुकूल चाहता ही है ना। भगवान भी क्या होना चाहिए, मन के अनुकूल होना चाहिए। क्या ढूंढता फिरता रहता है, भगवान भी कैसे हो, भगवान जैसे है वैसे हमें पसंद नहीं है। भगवान कैसा होना चाहिए, मेरे मन की, हाँ, मन के अनुकूल होना चाहिए ना, हमारे हमें सुंदर लगे ऐसा भगवान होना चाहिए। जो हमें सुंदर ही ना लगे ऐसे भगवान का हमें क्या करना। इसलिए चित्र वालों ने सोचा सुंदर से सुंदर ढूंढो भाई, और जो सुंदर से सुंदर बिना दाढ़ी मूछ वाला हो उसको क्या बना देंगे, उसको भगवान बनाएंगे, है ना। क्योंकि जो सुंदर नहीं होगा तो वो भगवान तो हो ही नहीं सकता। तो ये सब चीजें होती है ना, नहीं। तो ऐसा नहीं है जो ये कल्पना करते हैं कि द्वैत भगवान बना है, दृश्य बना रहे, देश काल वस्तु बना रहे, ऐसे साकार जो लोक परलोक है उनकी ही क्या करता है, कल्पना करता है। लेकिन श्रुति घोषणा करती है कि नेदम यदिदम उपासते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। इदम इदम रूप से जिसकी उपासना की जाती है वो ब्रह्म नहीं हो सकता। इदम माने जो ये बताया था ना अभी, मैं तू और यह, ये जो कल्पना है। तो इदम रूप से जो पूजा जाता है, अपने से भिन्न रूप से जो पूजा जाता है वो ब्रह्म नहीं हो सकता, द्वैत हो गया। कौन कहती है ऐसा, केनोपनिषद में श्रुति भगवती कहती है इदम रूप से जो पूजा जाए वो ब्रह्म नहीं है, वो परमात्मा नहीं। तो परमात्मा क्या है, तो परमात्मा तो अक्षर अव्यक्त अमूर्त निर्विकार निराकार निर्विकल्प निर्विशेष जो चेतन तत्व है वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही तू है। तो ये बात बतला दी है। इसलिए अभय में भय का अनुभव नहीं करना चाहिए। अभय में भय का अनुभव करते हैं ना। अद्वैत में, एकत्व में, अकेलेपन में क्या अनुभव करते हैं, हाँ, भय का अनुभव करते हैं। तो ऐसे लोग हृदय में विराजमान जो परमात्मा है उसकी ओर अभिमुख ही नहीं हो सकते, बढ़ ही नहीं सकते। उसको चिंतन और अनुभूति करना तो दूर की बात है। जो दृश्य जगत में ही खेल रहा है, जो दृश्य जगत में ही खेल रहा है, उसके लिए हृदय में विराजमान जो निर्विशेष परम सत्ता है, चेतन सत्ता, उसकी अनुभूति कठिन है। ऐसा श्री कृष्ण महाराज कह रहे हैं, क्लेशः अधिकतरः तेषाम्। क्या कह रहे हैं,
कि जो देहाभिमानी है, दृश्य का राग जिनके चित्त में बना हुआ है, उनके लिए अव्यक्त अक्षर ब्रह्म का चिंतन करना, उसकी प्राप्ति करनी अत्यंत कठिन है, दुखपूर्ण है, दुष्कर है, ऐसा बतला दिया है। तो यहाँ पर आपको सावधान किया जा रहा है, ठीक है, सावधान हो जाइए। और आगे इसी भाव को बतलाने वाला श्लोक है, उसको देखिए, 357वां। समाहिता ये प्रविलाप्य बाह्यम् श्रोत्रादिचेतः स्वयमहं चिदात्मनि स्वमहं चिदात्मनि ता एव मुक्ता भवपाशबन्धैर्नान्ये तु पारोक्ष्यकथाभिध्यायिनः। समाहितः ये प्रविलाप्य बाह्यं श्रोत्रादि चेतः स्वम अहं चिदात्मनि ते एव मुक्तः भवपाशबन्धैः न अन्ये तु पारोक्ष्यकथाभिध्यायिनः। ये समाहितः जो क्या है, समाहित हो गए। कैसे समाहित हो गए? जिनका चित्त आत्मचिंतन करते हुए प्रथम दृश्य से भिन्न अपने साक्षी रूप को अलग छांट लिया। क्या किया है? अत्यंत सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा दृश्य में मिला हुआ जो दृष्टा है, जड़ में मिला हुआ जो चेतन है, उपाधि नाशवान में मिला हुआ जो अविनाशी है, उसको अलग छांट लिया। क्या किया? अलग छांट लिया। और फिर जो अपने दृष्टा चेतन को अलग छांटा है, उसमें ही चित्त जिसका क्या हो गया है? विलय हो गया। चित्त क्या हुआ? विलय हो गया। तो चिद मात्र रह गया। इसी को क्या बोला था? इसी को समाधि कहा था। यही क्या है? यही अद्वैत भाव है, यही समाधि है, यही आत्मनिष्ठा है, यही ब्रह्म भाव है और यही मुक्ति है। चित्त का दृश्य से अलग हट के दृष्टा स्वरूप में विलय हो जाना, यही क्या है? यही ब्रह्म प्राप्ति है, यही ब्रह्म अनुभूति है, यही समाधि है। तो यहाँ पर उसी को ही समाहिता कह रहे हैं। बाह्यं प्रविलाप्य बाह्यं श्रोत्रादिचेतः स्वं अहं चिदात्मनि। क्या कह रहे हैं? बाह्य श्रोत्रादिचेतः, बाह्य जो ये श्रोत्रादि इंद्रिया है, इनको, चेतः चित्त को, और स्वम अपने आप को, अहम चिदात्मनि मैं जो चिदात्मा है, चेतनात्मा, उसमें ही प्रविलाप्य विलीन करके ये समाहिता जो समाहित हो गए। समझ आया?
क्या बताया? इसको अपने आप में विलय करके समाहित हो गई। जो श्रोत्रादि इंद्रिया है, इनको, चित्त को, अहंकार को, सबको अपनी चिदात्मा में ही विलय करके ये समाहिता, जो समाहित हो गए, उसमें विलय हो गया। क्योंकि समाहित और असमाहित किसमें है? चित्त में है। समाहित होना और असमाहित होना, चंचल होना किसका है? चित्त का ही है। चित्त क्या हो गया है? समाहित हो गया है। चित्त अपनी आत्मा में टिक गया है, ठहर गया है, विलय हो गया है, तो इसी को समाहित कहेंगे। आगे बतलाएंगे इसकी भी प्रक्रिया, पीछे हमने बताई भी थी। क्या बताया था? विषयों से इंद्रियों को हटा करके। अब विषयों से इंद्रिया कब हटेगी? जब तक राग बना हुआ है तब तक इंद्रिया विषयों से हटे हुए होते हुए भी हटी हुई नहीं है। और जब राग नहीं है तब निरंतर हटी हुई है। जब राग नहीं है, अब दृश्य है सम्मुख, लेकिन देखते तो आप उसी को है ना जिसमें आपकी प्रियता हो कि भाई हाँ पंखा चला दो, गर्मी लगेगी तो क्या है, तभी हुआ ना, क्योंकि उसमें राग हुआ। अन्यथा तो इतना दृश्य सम्मुख है तो कुछ विचार करते, आपके चित्त में कोई संकल्प उससे उत्पन्न होता है। अब दीवार है सामने है ही तो कोई संकल्प, लेकिन हाँ दीवार पर प्लास्टर उतर गया है, दीवार पर पेंट होना चाहिए, ये संकल्प कब होगा? जब दीवार को महत्व देंगे। जब तक महत्व नहीं देंगे दीवार है, लाख बार देखते हैं, कोई मतलब फुरना होती है चित्त में, कोई फुरना नहीं। तो वैसे ही इंद्रिया विषयों के साथ तब तक ही संबंध होता है जब तक उनमें राग हो। तो विषयों से राग नहीं रहा विषयों में, तो इसलिए इंद्रिया क्या रहती है? उनसे उपरत रहती है। इस तरह इंद्रिया हट गई है विषयों से और इंद्रिया विलय हो गई है चित्त में, और ये चित्त विलय हो गया है अपनी आत्मा में। ये विलय की प्रक्रिया है ना, समेटने की। ये क्या है? आजकल तो रहा नहीं, पहले तो ऐसे होता था ना कि रोज बिस्तर समेटना होता था और रोज, हाँ आजकल तो क्या लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बिस्तर पर ही पड़े रहे। इसे डॉक्टर लोग भी बोलते हैं ना क्या, बेड रेस्ट, क्योंकि उनको पता है कि इनके घर में बेड है, गद्दा है, बिछा ही रहता है, बिछाना है नहीं, तो इसलिए क्या करो, जाके पड़ जाओ। और पहले वाले थोड़ा कह सकते थे बेड रेस्ट, क्योंकि उनको पता था कि बेड है ही नहीं। तो क्या करेगा, बिस्तर खोलना पड़े, उठा के लाओ, फिर उसको क्या करो, उसको खोलो हैं, और फिर उसमें आराम करो, और आराम करने के बाद लपेटना है ना, उसको लपेट करके रखना पड़ेगा। तो अब आजकल तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही है। यहाँ पर क्या बतला रहे, ये दृश्य जगत में फैलाव करना, फैलना और इसमें समेटना आया कैसे है, कैसे हुआ है? अपने स्वरूप का अज्ञान हुआ, उससे जीव भाव उदय हो गया, जीव भाव हुआ, और जीव भाव से फिर अहंकार उत्पन्न हो गया, फिर मन बुद्धि अंतःकरण की उत्पत्ति हुई, फिर उससे इंद्रिया, क्योंकि क्या होगा, अंतःकरण में कोई संकल्प होगा। अब उस संकल्प पूर्ति का करण कौन बनेगी? इंद्रिया। अब इंद्रियों से फिर क्या होते हैं, संपूर्ण विषय दिखने लग जाते हैं। यहाँ की ये घड़ा है, ये कपड़ा है, सब दिखने लग जाते हैं।
तो वैसे ये तो क्या हुआ, ये बिस्तर को फैलाना हुआ। वो फैलाना तो आप जानते हैं, समेटना। इंद्रियों को विषयों से सर्वथा उपरत कर लेना और राग गलित हो जाना, उनका क्या हो जाना, राग गलित हो जाना, और फिर इंद्रिया चित्त में विलय हो जाना, लय हो जाना, और चित्त जो है वो अपने स्वरूप में विलय हो जाना। तो ये क्या हो गया, ये घर लौट आया। कहाँ गया, बोध हो गया, मुक्त हो गया। तो ये प्रक्रिया है। तो फैलना फैलना जानते हैं, समेटना सिमटना आता नहीं है। तो ये सिमटना समेटने की प्रक्रिया बता रहे हैं कि बाह्य श्रोत्रादि जो इंद्रिय समुदाय है और चित्त और अहंकार, इन सब को अहम चिदात्मनि प्रविलाप्य, अपनी चिदात्मा में ही विलय करके ये समाहिता, जो क्या हो गए हैं, समाहित हो गए। समाहित से मतलब यहाँ है समाधिस्थ हो गए, जिनका चित्त क्या हो गया है, आत्मा में ही लीन हो गया, टिक गया, विलय हो गया, आत्मनिष्ठ हो गया। क्या हुआ है, आत्मनिष्ठ हो गया। लेकिन समस्या वही आती है जो आपको बताई हुई है, दृश्य को छोड़ना है और उसका जो बीज है वासना, उसका परित्याग करना, और उसका भी जो कारण है जीव भाव है, उसको छोड़ना, ये क्या है, जटिल पड़ता है रागियों को, रागियों को। लेकिन जो मुमुक्षु हैं, तीव्र वैराग्यवान हैं, उनके लिए ये जटिल नहीं है, और जटिल होते हुए भी जटिल नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य ही ये है, लक्ष्य ही ये है। और वो समझ चुके हैं कि इसके अलावा मुक्ति का, आत्म कल्याण का और कोई साधन है ही नहीं। इसलिए अब कठिन हो सरल हो, कठिन को तो सरल बनाना पड़ेगा, कठिन को सरल। और पुरुषार्थी लोग बना लेते हैं, पुरुषार्थी लोग कठिन को क्या बना लेते हैं, सरल बना लेते हैं, और सब कुछ सरल होता चला जाता है। तो इस तरह उसके लिए कह रहे, ते एव मुक्ता भवपाश बंधई, ते एवा, वे ही, भवपाश बंधई मुक्ता, संसार का जो पास बंधन है उससे वे ही मुक्त हैं। कौन मुक्त हैं, जिन्होंने संपूर्ण दृश्य और दृश्य का विषय करने वाली जो इंद्रिय समुदाय है, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ण समुदाय। उसमें क्या आ जाता है, दो प्रकार के कर्ण है ना, अंतःकरण और बाह्यकरण। कितने कर्ण है, बाह्यकरण कौन, कितने हैं, कितने हैं, 10 हैं। और अंतःकरण वैसे तो एक है, लेकिन वृत्ति भेद से उनके नाम 4 पड़ गए। नाम पता है आपको? अच्छा जी, बता दो फिर आप लोग। अहंकार, तो ये क्या हुए, अंतःकरण, और इंद्रिया बाह्यकरण। तो बाह्यकरण समुदाय को विलय करके, समेट कर, और अपनी आत्मा में ही विलय करके जो
विद्यमान है वही संसार बंधन से मुक्त है। समझ आया? वही क्या है? संसार बंधन से मुक्त है। नान्ये तु पारोक्ष कथा विध्यायिना, पारोक्ष कथा विधायिना, बार बार अशुद्ध बोला जा रहा है। पारोक्ष कथा विधायिना, जो केवल परोक्ष ब्रह्म का ही कथन करते रहते हैं, जो केवल ब्रह्म ज्ञान की क्या है? बातें करते रहते हैं। खूब बातें चलती है, हाँ? गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा है ना कि ब्रह्म ज्ञान वीर नारी नर करे न दूसरी बात, कोड़ी लागी लोभ बस करे विप्र गुरु घात। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जैसे जैसे आजकल के युग को कुछ कहते हैं ना, क्या कहते हैं? अच्छा, कलयुग कहते हैं। अच्छा, नाम रखे हुए, नाम का अब हमें नाम नहीं पता है। आप लोग पता है ना क्या नाम रख लेते हो, नाम तो आपके रखे हुए नहीं, सब माने हुए ही तो है। सब मान रहे हो, इधर ऊपर है, या मान ही तो रहे हो। नहीं हो सकता इधर ऊपर हो, ऊपर किधर है बताओ आप? है? भारत वाले मान रहे हैं कि हम क्या हैं, अमेरिका वाले क्या मानते हैं? हम ऊपर हैं। लेकिन ये कल्पना है, कोई बता सकता है कौन ऊपर है? इस अनंत आकाश में ऊपर नीचे की कल्पना पृथ्वी को लेके आप कर रहे हो ना? नहीं, आप हो सकता है नीचे सब चिपके हुए हैं ना, सबके सब पृथ्वी से हम क्या है? चिपके हुए हैं। और नहीं तो गिर जाए तो क्या हो, पता नहीं कहाँ गिरेंगे, अनंत आकाश में। आपके हमारे शरीर सब चिपके हुए हैं ना पृथ्वी से, गुरुत्वाकर्षण इसको बोलते हैं। तो अब ऊपर नीचे क्या है? कल्पना है। नहीं, दिन रात क्या है? ये सब आप लोगों ने अपनी सुविधा व्यवहार के लिए बना लिया। जैसे नाम है, नाम क्या है? कल्पना ही तो है। अभी नाम क्या था? कुछ और था। अब नाम, पहले राधा नाम था, अब सीता नाम रख दिया, तो सब क्या हो गया? व्यवहार का हेतु अब सीता होंगे। तो ये सब क्या है? ये सब कल्पना है, सब कुछ कल्पना है। और समस्त कल्पनाओं का जो आधार है उसकी तरफ दृष्टि ही नहीं है। समस्त कल्पना जिसमें है, समस्त कल्पनाओं का आश्रय जो है, समस्त कल्पनाएं जिसमें उत्पन्न हो करके असंख्य कल्पना विलय हो रही है, नष्ट हो रही है, उस तत्व का बोध है ही नहीं, पता ही नहीं। जैसे इतनी लहरें उत्पन्न हो रही है, दिख रही है, विलय हो रही है, किसमें? जल में। तो जल को ना देख करके किसको देखता है? केवल लहरों को देख रहा है। नाम रूप में लगा हुआ है। तो नाम रूप का जो अधिष्ठान है वो चेतन है। और उस चेतन को लखने के लिए विलक्षण प्रकार की बुद्धि चाहिए। जो स्थूल बुद्धि है वो उस सूक्ष्म तत्व को अणोरणीयान, क्या बोला है? महातो महीयान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम तमः कृतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादाद महिमानमात्मनः। क्या कहा है? अणो अणीयान, अणु से भी अणु है, सूक्ष्म है। महतो महीयान, और महान से भी क्या है? महान है। महान क्या है आपके सामने? आकाश। ये जो आकाश है ये क्या है? इस आकाश गंगा में एक अनंत आकाश गंगाएं हैं,
और एक ही आकाश गंगा है हमारे वाली, इसमें भी कितनी पृथ्वियां हैं? इसमें भी एक आकाश गंगा में भी कितनी पृथ्वियां है कुछ पता नहीं। कोई पता नहीं कौन कह रहा था, कोई साधु, कि उन्होंने ध्यान में 30,000 पृथ्वियां देखी। कितनी? छोटी छोटी तो गोले हैं। जैसे कि कोई कहे कि मैंने क्या किया, 30,000 गेंद देखी। एक ही बात है, नहीं अलग बात है कुछ। अब गूलर का वृक्ष है और उस पर कितने फल हैं? 30,000 तो होंगे नहीं होंगे। अब उस गूलर के एक एक फल में पूरी क्या है? जीव समुदाय है। और सबके सब मान रहे बस यही है। सबके सब क्या मान रहे हैं? भगवान श्री राम ने कहा है ना योग वशिष्ठ में कि काल रूपी बंदर है, गूलर के वृक्ष का जिस प्रकार से बंदर जो है गूलर के फल को तोड़ तोड़ करके गिराता है, वैसे ही काल रूपी बंदर हमारे तुम्हारे शरीरों को क्या कर रहा है? ऐसे चक चक करके फेंकता रहता है। और व्यक्ति ऐसी चिंता करते हैं, वो उसके बीच में रहते हैं ना, गूलर के फल के बीच में। वो सोचते होंगे हमारे बच्चे भी हैं, इनका गुजारा कैसे होगा, हमारा भी तो जीवन बहुत लंबा है, काम कैसे चलेगा, मैं मर ना जाऊं। वहां पर भी उनका भी सब कुछ व्यवहार चल रहा है, नहीं चल रहा है। और सोच रहे कि भाई दूसरे जो ग्रह के है ना, क्या बोलेंगे, दूसरे ग्रह के एलियन, वो आक्रमण ना कर दें। तो वो भी सोचते होंगे दूसरे लोक के आकर के हमारे ऊपर क्या करें, आक्रमण ना करें। तो उनका अपनी पृथ्वी है, उसी को वो सब कुछ मानते, एक फल के अंदर ही सब कुछ है उनका। तो वैसे ही तो आप लोग भी हैं। ये छोटी सी पृथ्वी है, छोटी सी गेंद है ना, वो छोटी सी गेंद, और सबके सब अपने देश का है, अपनी अपने जाति का, कुल का, परिवार का, छोटी छोटी प्लाट और जमीनों का, सबका सब अपना अपना अहंकार कर रहे हैं, अपने अपने शरीरों का, जबकि है कुछ नहीं। तू महान है। तू क्या है? तू शरीर में केवल सिमटा हुआ नहीं है। तू क्या है? शरीर में भी है और शरीर के बाहर भी है। शरीर में भी है और शरीर के बाहर भी है। सब कुछ तुझ में, कहते ना, सब कुछ वाह में, नहीं कुछ वाह में। सब कुछ किस में है? सब कुछ आत्मा में है। आत्मा रूपी अधिष्ठान में है ना सब कुछ। और ठीक ध्यान से देखें तो उसमें कुछ भी है ही नहीं, केवल एक अधिष्ठान ही है। बाकी सब कल्पित था, प्रतीति मात्र था, भ्रम से भास रहा था, जैसे स्वप्न भासता है। अब आप ये देखो, सारा का सारा स्वप्न दृश्य जगत सबका सब क्या है? मेरे में कल्पित है। और उसमें क्या करता हूँ, एक छोटे से शरीर में मैं क्या कर लेता हूँ? मैं पना कर लेता हूँ स्वप्न में। अब स्वप्न में सब कुछ जो सृष्टि है वो क्या है? मेरे में छोटी सी नहीं, असंख्या कल्पनाएं कर सकता हूं ना मैं, रोज नई नई करता ही हूं ना। मेरी कल्पनाओं की कोई सीमा है क्या? मुझ अधिष्ठान में अनंत कल्पनाएं की संभावना है। तो स्वप्न क्या है? एक बहुत छोटी सी कल्पना है, और उस छोटी सी कल्पना में क्या है? संपूर्ण जगत है। संपूर्ण हवा है, प्रकाश है, पेड़ पौधे है, पहाड़ है, नदी नाले है, असंख्य शरीर है, पृथ्वी है, सब कुछ है। और उनमें क्या करता हूँ? एक शरीर में मैं क्या करता हूँ? मैं पना कर लेता हूँ। जबकि सारे शरीर किसके? मेरी कल्पना। सारी पृथ्वी मेरी कल्पना, सारे पेड़ पौधे मेरी कल्पना, सबके सब, सबका सृष्टा मैं हूं।
लेकिन होता क्या है कि एक शरीर में क्या कर लिया मैंने, मोह लग गया हमको। अब उसकी मैं चिंता करता हूँ, ये शरीर बूढ़ा ना हो जाए, ये शरीर मर ना जाए, और इस शरीर को इसी शरीर से तो मैं जानूंगा सारा कुछ। हैं? इस शरीर से मुझे सब कुछ जानना है, तब तक किस शरीर से जानना है? शरीर जानता है कुछ? अरे हाँ तो शरीर तो जड़ है। हाँ, तो मन बुद्धि से जानना होगा। हाँ, शरीर माध्यम बन रहा है ना सत्संग आदि में आने का। माध्यम तो है। हम तभी तो आपको जगा रहे हैं ना, आप स्वप्न देख रहे हैं तो आपको जगह रहता है। तो जगा रहे हैं, तो आप जग जाएंगे तो आप कहेंगे कि मुझ में तो कुछ ये दृश्य जगत कल्पना है ही नहीं। हाँ, तो इस बात का- लेकिन अभी आपकी बुद्धि उस निर्विशेष तत्व को जान पाने में समर्थ नहीं हो रही है, क्योंकि वो दृश्य के स्थूल राग से रंजित है। दृश्य के संस्कार ऐसे बैठे हैं, इसलिए पता है ना, भगवान भी हमें क्या चाहिए, दृश्य ही चाहिए। भगवान भी कैसा चाहिए, दृश्य ही चाहिए ना। भगवान भी दिखने वाला, हम जिसको देख सके, जिससे मिल सके, जिसके पास बैठ सके, जिससे बात कर सके, ऐसे तो भगवान चाहिए ना। ऐसा भगवान थोड़ा चाहिए हमें कि जो बोले ना और सुने ना। कान बनाते भगवान के नहीं बनाते, मुंह बनाए ना बनाए, कान बनाने वो जरूरी है, कम से कम सुने, बोले भले ही ना। तो ये सब क्या है, जैसे कल्पना हो जाती है स्वप्न, और उसमें अपने को परिच्छिन्न कर लेते हैं, जबकि सारी की सारी कल्पना, सारी की सारी सृष्टि मेरे में छोटी सी फुरना कलना संकल्प मात्र है। लेकिन बुद्धि का व्यामोह देखो कि एक छोटे से शरीर में मैं क्या करता हूं, अहमता कर लेता हूं, और फिर क्लेश उठाता हूं। और जब जगता हूं तब जानता हूं शेर भी मैं ही था, सांप भी मैं ही था, गड्ढा भी मैं ही था, गंगा भी मैं ही था, सूरज भी मैं ही था, वृक्ष भी मैं ही था, वो मीठा फल वो भी मैं ही था, वो बहने वाली हवा वो भी मैं ही था, वो हाथी भी मैं ही था। सब कुछ कौन था, सब मेरी कल्पना थी, मुझ में कल्पना मात्र थी। जब जगता हूं तो वैसे ही ये संसार रूप स्वप्न है सबका सब मुझ में कल्पना ही। लेकिन इसमें क्या करता हूँ, एक छोटे से हाथ पैर वाले शरीर में मैं पना करता हूँ, और इसीलिए जन्म मृत्यु वाला अपने को मानता हूँ, और देवताओं की कल्पना करके, ईश्वर आदि की कल्पना करके उनको अपने सर पर बैठाता हूँ, और उनके द्वारा भयभीत होता हूँ। क्या होता हूँ, फिर वो क्या करेंगे, ईश्वर दंड देंगे, फिर उनके द्वारा क्या होता हूँ, भयभीत होता हूँ, और अपने आप को यूं ही उनके द्वारा नचाया हुआ मानता हूँ। ये सब का सब इस तरह है। वास्तविकता तो ये है, वास्तविकता क्या है कि सब अपनी कल्पना ही है, और जो मैं वास्तविक हूं उसको मैं जानूं, उसको मैं अनुभव करूं। और वो शरीर से ही शुरुआत करो, इसी शरीर से निकलो पहले बाहर। पहले क्या करो, निकल, बाहर ही तो निकलना है, और कुछ भी नहीं करना है। जैसे कोई व्यक्ति था, जेल में था, ना प्रकाश है, ना शुद्ध हवा है, ना घूम फिर सकता है, सब क्या है, जेल में है। और जेल से बाहर निकल गया तो फिर वहां पर उसको धूप भी मिलती है, हैं? एक बाहर था ना बच्चा, तो मैंने उससे पूछा धूप निकली हुई नहीं निकली हुई है। तो वहाँ बिल्डिंग इस तरह की बनी होती है, वो कह जी पता नहीं लगता कमरों में तो, या घर के अंदर। तो क्या जब सड़क पर जाऊंगा
तब पता लगेगा कि धूप निकली है या ठंड है या नहीं है। तो कहते हैं मैं अपने साथी को फोन करके पूछता हूँ कि भाई बाहर मौसम कैसा है, वैसी जैकेट पहन के आओ, ऐसा ना। उसने मेरे को बताया ऐसा। ऐसे घर होते हैं, ऐसे फ्लैट होते हैं। अब कितनी मंजिल पे, 50 मंजिल पर रह रहे हैं। अब छत पर तो जा नहीं सकते, तो कहीं नहीं है उनका निकलने का, तो बाहर निकलते हैं तो पता लगेगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बाहर निकलना है। दृश्य से बाहर निकले, शरीर से बाहर निकले, इंद्रियों से बाहर निकले और प्राण और अंतःकरण से बाहर निकले, तब कहाँ पहुंच गए, बाहर निकलना है। अब आप ही देखो, बाहर निकलना है, इनमें धसना है। सब आपका ही क्या है, आपकी ही इच्छा है। जो आपने चाहा है, जो आप चाह रहे हो, वही सब कुछ हो रहा है। कल बताया था ना, सब कुछ आपका चयन है। बाहर निकलना भी और इसमें फंसना भी किसका चयन है, आपका है। वो आपको आप देख लेना। जो बुद्धिमान होगा वो बाहर निकलने की सोचेगा, और जो बुद्धिमान नहीं है वो इसमें ही निवास करने की सोचेगा, सोच रहे हैं। ये जानते हुए भी कि सबका सब दृश्य भी, जिसको खिलौना कहा, कि क्या है, सबका सब असार नाशवान ही है। ये जानते हुए भी फिर भी किसमें निवास कर रहा है, इसी दृश्य में ही। तो बाहर निकलना आपका अपनी इच्छा है, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता। आप बाहर निकलना चाहेंगे तो आप निकल जाएंगे। कहाँ से बाहर निकलना, पहले तो विषयों से बाहर निकलो। आपकी इंद्रिया और चित्त कहाँ धसे हुए हैं, विषयों से बाहर निकलो। फिर कहाँ धसे हुए हैं, शरीर में। कहाँ धस रहे हैं, तो शरीर से बाहर निकलो। है कि शरीर भी क्या है, शरीर भी एक खोली है। शरीर भी क्या है, एक खोली है ना, खोखला है। हाड़ मांस का छप्पर है। हाड़ मांस का क्या है, ये छप्पर है। ये भी मैं और मेरा नहीं है। तो शरीर से भी मन को बाहर निकालो। फिर इंद्रियों में, ये इंद्रिया भी क्या है, ये इंद्रिया भी जड़ और विकारी ही है। सबकी सब क्या है, जड़ विकारी सीमित दृश्य ही है। ये इंद्रिया भी, ये भी मैं और मेरी नहीं हो सकती, इसमें से बाहर निकालो। ये प्राण भी क्या है, प्राण भी जड़ है, दृश्य है, सीमित है। ये भी मैं नहीं हो सकते, इसमें से भी बाहर निकालो। बाहर निकलते चलो। फिर ये जो अंतःकरण है, ये भी सब क्या है, वृत्ति मात्र ही है। ये भी जड़ ही है, ये भी विकारी ही है, ये भी परिच्छिन्न ही है। ये भी पंचभूतों का कार्य होने से विकारी है। तो ये भी मैं नहीं है, इससे भी बाहर निकलो। चिदाभास, ये भी क्या है, ये भी जड़ है, आभास मात्र ही है। ये भी नित्य नहीं है, तो इससे भी बाहर निकलो। तो कहाँ निकल गए, सबसे बाहर निकल करके पहुंच गए अपने आप। तो बाहर निकलना भी स्वप्रयत्न से ही संभव है, और इसमें फंसे रहने का जो निश्चय किया हुआ है, ये भी आपका ही किया हुआ है। ये भी आपका ही प्रयत्न है, आपका ही प्रयत्न है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा है, अपदीपो भव। क्या कहा है, अपने दीपक स्वयं बनो। क्या कहा है, अपने दीपक स्वयं बनो। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो कहा है ना कि उद्धरेद, अपने आप का स्वयं उद्धार करें। क्या करें, दूसरे लोग सहायक हो सकते हैं, शास्त्र और संत क्या हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं, लेकिन प्रयत्न पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करना।
स्वयं प्रयत्न पुरुषार्थ करता नहीं है और क्या कहता है ईश्वर करेगा, गुरुजी कर देंगे। क्या करेंगे? गुरुजी करेंगे, ईश्वर करेंगे। कौन? ऐसे थोड़ा होगा है। वो क्या, उनका उपदेश देना, राह दिखाना, ये बहुत बड़ा उपकार। छोटा उपकार है क्या? इससे बड़ा उपकार हम तो मानते नहीं कुछ भी है। क्यों? आप लोगों को बिना मांगे ज्यादा सलाह मिल जाती है ना, इसलिए आप लोगों को क्या लगती है? और हम लोगों को सलाह मिली ही नहीं, मांगते मांगते भी नहीं मिलती, नहीं मिली। तो हम लोगों को तो सब खोजना, स्वयं विचारना, स्वयं चिंतन करना। तो इसलिए हम जानते हैं ना, हम जानते हैं गुरु की, संत की, राह दिखाने वाले की महत्व, मूल्य को हम जानते हैं। और आपको तो गली गली चौराहे चौराहे पर क्या मिले गए होंगे? हैं? राह दिखाने वाले मिले होंगे, बहुत राह दिखाने वाले। गली गली में नहीं, आजकल तो खूब है गली गली में, और चौराहे चौराहे पर क्या है? खूब राह दिखाने वाले हैं, खूब क्या करने वाले हैं? मार्गदर्शक करते हैं, खूब है। लेकिन आपको सत्य बतलाए कि राह दिखाने वाला, उपदेश सही देने वाला, सत्य दर्शन कराने वाला मिलना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है ना। अन्यथा व्यक्ति भटकता ही रहता है। अपनी बुद्धि में तो उतना सामर्थ्य होता नहीं है, बड़ा कठिन है। तो राह दिखाने वाले का मूल्य, महत्व वही जान सकता है। समझ आ गया है? तो बाहर निकलना है, बाहर निकल जाओ। निकलना है, नहीं निकलना पहले तो निश्चय कर लो। क्या नहीं महाराज हम ठीक ठाक हैं, आपको निकलना हो निकल जाओ, हम तो ठीक है, खुश है, परिवार में, शरीर में, परिवार में, वस्त्र आभूषण में, और लेने देने में, और खाने पीने में खूब आनंद आ रहा है। हमें कहीं नहीं बाहर निकलना। महाराज कृपा करो, बस हमारा पीछा छोड़ो आप किसी तरह, हमें कहीं नहीं बाहर निकलना है। तो जिसको बताया ना कई बार, जिस वन में आग लगी हुई है तो उसमें निवास करने वाले जीव जंतु वहां से भागते हैं अपना प्राण बचाने के लिए, और जब गंगा जी में जाकर के खड़े हो जाते हैं तब शीतलता और शांति का अनुभव करते हैं। तो वैसे ही ये जो संसार है, जगत है, दृश्य वर्ग है, इस सब में आग लगी हुई है। सबका सब क्या है? आग लगा हुआ है, नहीं लगी हुई है। सबका सब मृत्युमान है, सबका सब क्षण भंगुर है, सबका सब क्षय होने वाला है। आग लगी हुई नहीं लगी हुई? कौन सी चीज में आग नहीं लगी है? कौन सी चीज में आग नहीं लगी है? सब में आग लगी पड़ी है। सबकी सब मृत्यु संयुक्त है, विनष्ट होने वाली है। तो इसलिए जो विचारवान है वो तो यहाँ से निकलने की, भागने की सोचता है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहता है। सुरक्षित स्थान क्या है? जितने स्थान है सबके सब असुरक्षित है, क्योंकि सबके सब क्या है? चलायमान है, चल है, सबके सब नष्ट होने वाले, विनाशी है। अचल अपनी आत्मा है, अचल अविनाशी शाश्वत अपनी आत्मा ही है। तो वहां पर ही विश्राम मिलेगा, वहां पर पहुंचना चाहिए। विचारवान तो वहीं दौड़ेगा ना। और अधिकतर दुनिया तो क्या है कि ठीक है जी, हम है ना, परिवार में, शरीर में सब कुछ अनुकूल बना हुआ है, तो वो भागने की, निकलने की सोचते नहीं है। तो निकल चलो, निकलना हो तो। जो निकलना चाहता है वो निकल जाता है, जो नहीं निकलना चाहता वो नहीं निकलता है। इसी बात को तो कहा है अष्टावक्र जी महाराज ने,
मुक्ताभिमानी मुक्तो बद्धो बद्धाभिमान्यपि। क्या कहा है? जो ये निश्चय करता है कि मैं मुक्त हूँ तो वह मुक्त है। मैं मुक्त हूँ कौन निश्चय करेगा? जो मैं को जानेगा। जो मैं को जिसने जान लिया उसका क्या निश्चय होगा? कि मैं मुक्त हूँ। और जो मैं को नहीं जानेगा उसका क्या निश्चय होगा? मैं बंधन में। बंधन ही बंधन है ना। ये शरीर आदि सबके सब क्या है? बंधन है। काल के हाथ की गेंद है। जैसे हम आपके और हमारे शरीर क्या है? खिलौने हैं ना काल के। कुछ समय के लिए बना देता है, जैसे बच्चे खिलौने बनाते हैं ना। रेत मिट्टी के क्या बनाते और फिर जब चाहते जब, तो वैसे ही आपके हमारे शरीर क्या है? काल के बनाए हुए खिलौने। खेल रहा है, जब मन भर जाता है फिर क्या करता है? तोड़ देता है। ऐसे खिलौने तो समझ लीजिए, बाहर निकलिए। समझ आया है? ये स्पष्ट हो गया? क्या बोला है? न अन्य पारोक्ष कथा विधाई न। जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की क्या करते रहते हैं? कथा कहते रहते हैं। ऐसे लोग भाव बंधन से मुक्त नहीं। भाव बंधन से मुक्त नहीं है। दृश्य जिसका विलय नहीं हुआ, चित्त जिसका अद्वैत आत्म भाव में प्रतिष्ठित नहीं हुआ, तो वो क्या है? केवल परोक्ष बातें करते रहते हैं। अपरोक्ष अनुभव जिनको नहीं है, तो उनके लिए कह रहे हैं कि वे भव बंधन से मुक्त नहीं। तो आप देख लीजिए, बंधन से मुक्ति का यत्न करो और बंधन से मुक्त हो जाओ। क्योंकि ये दुर्लभ संयोग मानव देह सुलभ हो गया है। तो अब तो संपूर्ण पुरुषार्थ, हम तो कहते मनुष्य मात्र को, और मनुष्य मात्र नहीं तो कम से कम भारतवासियों को, और भारतवासी नहीं तो कम से कम साधकों को, और साधक भी नहीं कम से कम साधुओं को, तो आत्मकल्याण कर ही कर लेना चाहिए। लेकिन आज की हवा दूसरी दिशा में बह रही है। हवा जो है वो कहाँ बह रही है? दूसरी दिशा में बह रही है। अलग अलग झंडे उठा रखे हैं, धर्म के, जाति के, हैं, देश के, समाज के, और बड़े बड़े जगह संपर्क संबंध बनाने के सब झंडे, देश चलाने के। किन्होंने? साधु साधकों की बात कह रहा हूं मैं। तो उन्होंने भी क्या है? सबसे कठिन काम और श्रेष्ठ काम क्या है? साधु को क्या करना चाहिए? केवल आत्मचिंतन करना चाहिए। अब उसको तो आप मानोगे बेकार, और जो साधु क्या कर रहा होगा? हॉस्पिटल चलाएगा, गौशाला करेगा या कुछ और करेगा, उसको क्या मानोगे आप? जबकि वो साधु का क्षेत्र है क्या? अरे कहाँ गए बाबा जी? हैं? आपका तो काम दूसरा था। बाबा जी इसलिए बने थे, तो किस लिए बने हैं बाबा जी? बाबा जी बने हैं ब्रह्म प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए। हाँ, जिज्ञासुओं को उसके लिए प्रेरित करें, उपदेश करें, तो जिज्ञासु ठीक है, और बाकी ये झंडे नहीं उठाने चाहिए। श्रुति कहती है यदि येन केन प्रकारेण अपनी आत्मा को जान लिया तो ठीक है, और यदि अपनी आत्मा को नहीं जाना, मनुष्य शरीर प्राप्त करके महान विनाश हो गए। श्रुति कह रही है।
कुछ और आपने किया है या नहीं किया, सबका सब महत्वहीन है। महत्व यदि रखता है तो क्या रखता है? आत्म प्राप्ति, आत्मानुभूति, और कोई महत्व नहीं। तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमते